आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज असीमा एसोसिएशन द्वारा नेट सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके चलते एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सरकार से कुछ अपील की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नेट सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण जो GST 3B हम लोगों को 20 तारीख से पहले भरनी होती है, उसके वन टाइम पासवर्ड नहीं आ रहे। तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों से यह दरखास्त की गई कि जिन जिलों में नेट की सुविधा बंद है, उन जिलों के अंदर GST 3B भरने की तारीख आगे बढ़ाएं। दूसरा, जिन भाइयों ने ई-वे बिल के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ले रखा है, उनको भी OTP नहीं आ रहे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को सामान और ग्राउंड में पड़ा हुआ है। इससे सरकार को काफ़ी भारी राजस्व की हानि हो रही है। तीसरा, सभी तरफ से रास्ते बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्टर ने भी माल लेने से मना कर दिया है, जिससे कि कारोबारी के साथ साथ सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। चौथा, बाहर से आने वाली पेमेंट्स या हमारे द्वारा बाहर की जाने वाली पेमेंट्स भी नेट ना चलने की वजह से नहीं हो पा रही। पांचवा, अम्बाला के अंदर काफ़ी एक्सपोर्ट काम कर रहे हैं, जिनकी नेट ना चलने की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो उन्होंने लोगों के द्वारा सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि नेट की सुविधा जल्द से जल्द बहाल की जाए, जिससे कि व्यापारी भाइयों और सरकार को हो रहा नुकसान ना हो। चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ कि उन्होंने इस विषय में और क्या कहा। मैं उमेश गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ साइंटिफिक ऑपरेटर्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स अम्बाला, ये बताना चाहूँगा। अम्बाला में अप्रॉक्स 1500 से 2000 छोटे बड़े यूनिट्स हैं, जो किसान आंदोलन के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। कोई भी कस्टमर हमारा यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। जो आ रहे हैं फ़ोन कर रहे हैं, नेट काम नहीं कर रहा है और इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत बुरा इफेक्ट चल रहा है, क्योंकि ये हमारे 31 मार्च तक थोड़ा सा काम होता है प्रैक्टिकल्स का। स्कूल्स भी बंद हो गए हैं काफ़ी जगह, तो जिस वजह से ना वो परचेज कर पा रहे हैं, और अगर वो परचेज कर भी रहे हैं, ऑर्डर दे भी रहे हैं, तो हम उनको दे नहीं पा रहे हैं। तो इसका बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, उनकी जो डिमांड्स मान सकते हैं वो माने, और इसको आंदोलन को खत्म किया जाए किसी तरह से। अम्बाला के जी कम से कम 30,000 प्लस लोग जो हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसमें वर्कर्स भी हैं, क्लरिकल स्टाफ भी है, ऑनर्स भी हैं और इंडस्ट्रीज भी हैं। और आसपास के जितने भी हमारे अम्बाला के आसपास जो विलेज हैं, साहा तक, तकरीबन हर जगह ही साइंस इंडस्ट्री का छोटा बड़ा मैन्युफैक्चर बैठा है, और सारा यहाँ से कम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट हो रहा है। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ हम लोग माल नहीं भेजते। हर जगह डीलर नेटवर्क है, मगर हमारी प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसपोर्ट वाले माल नहीं उठाते प्रॉपरली, उठाते हैं तो प्रॉपरली भेज नहीं पा रहे हैं। तो हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, तो इसका कोई ना कोई हल किया जाए। उमेश जी, प्रश्न एक जरूर बनता है कि इंडस्ट्री जो है काफी समय से अम्बाला चल रही है और बहुत सारी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग भी होती है। इवन कि अम्बाला ही में ही नहीं है, विदेशों में भी यहाँ से लोग सामान लेने के लिए आते हैं। तो उस चीज के ऊपर कितना आपका असर है? जो आदमी दिल्ली से जो बाय एयर आता है या बाय ट्रेन आता है, दिल्ली से ही मैक्सिमम कनेक्टिविटी होती है। दिल्ली से आने में पहले 2 से 3 घंटे, मैक्सिमम 3.5 घंटे लगते थे, जो आज की डेट में 6 से 7 घंटे लग रहे हैं। और रूट जो है, पहले 200 किलोमीटर का सफर था, अब वो 300 प्लस का हो गया। दूसरी बात, जो बाय एयर से जो हमारे कस्टमर आना चाहते हैं, बाय एयर की फ्लाइट का जो प्राइस है, आज की डेट के अंदर 25 से 30 हजार रुपये एयर फ्लाइट्स के प्राइस हो गए, दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू दिल्ली। जो कि जो कंपनीज हैं जो प्राइस बढ़ा रही हैं, सरकार इस पे ध्यान दे। ये मिसयूज हो रहा है, पब्लिक का पैसा जो है वो खराब करने वाली बात है, और उसका मिसयूज में जो नेसेसिटी है उसका मिसयूज किया जा रहा है, जो कि इस पे ध्यान दिया जाए। और हम चाहेंगे किसी तरह से भी इसको कम से कम किराया तो ना बढ़ाया जाए। इसका लॉजिक क्या है, हमें समझ से बाहर है। जो भी कस्टमर हमारे आ रहे हैं, जब वो अम्बाला में दिल्ली क्रॉस करने के, दिल्ली तक तो नेट बढ़िया चलता है उनका, उसके बाद जब वो अम्बाला की टेरिटरी में आते हैं, 100 किलोमीटर के अंदर पहुंचते हैं, तो उनका नेट बंद हो जाता है। अब ना तो वो बेचारे व्हाट्सएप यूज कर पा रहे हैं,
ना वो ऑनलाइन कहीं से बात कर पा रहे हैं, ना कोई उनको मैसेज हम कन्वे कर पा रहे हैं। इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार जो नेट बंद किया गया, किसानों के लिए बंद किया है, उनको तो पता नहीं फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, मगर हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेरा नाम रजत है। आज हम लोग स्टेशन में उतरने के बाद यहाँ एल्कोन डिस्ट्रीब्यूटर के पास आने में बड़ी मुश्किल हुई। नेट काम नहीं कर रहा है, फ़ोन काम नहीं कर रहा है। घूम घाम के बहुत लंबा, जहाँ हम लोग 15-20 मिनट में पहुँचना चाहिए था, वहाँ कम से कम 1 घंटा टाइम लग गया। तो इसमें कुछ तो सरकार को तरफ से ये सब कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बाहर से आदमी आए और काम करके चले जाए इजीली। तो आज बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। सर किसान आंदोलन चल रहा है। ये तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब जनरल पब्लिक को क्या पता है कि इसमें क्या इशू है? जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम सॉल्व से मतलब है। अब गवर्नमेंट क्यों इसको होल्ड करके रखा है, अब तो ये सरकार और ये लोग ही जाने। जनरल पब्लिक को तो इससे मतलब नहीं है। तो हो ही रहा है। और वहाँ पे भी देखिए ठंडा में सब बैठा हुआ है। हाँ, अब क्या इशू है, इसको तुरंत गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। बाहर से भी बहुत सारा आदमी आ रहे हैं, कामकाज ठप पड़ जाएगा। हम लोग वहाँ से आए हैं कुछ सामान लेने के लिए, अब लेके नहीं जा पाएंगे तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये जो रोड ब्लॉक करके रखे हैं, इन लोगों को भी शांति से रोड में बैठने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ, इसके चलते आम आदमी को भी परेशानी हो रहा है। तो इनको भी ये हट के अपना 1-2 आदमी रिप्रेजेंटेटिव भेज के गवर्नमेंट से बात करा देना चाहिए। सोनी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अम्बाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का। आज आप भाई लोग आए हैं जो हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया हुआ उसके रिगार्डिंग हमारे व्यूज जानने के लिए। अगर मैं बात करूं हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इसका इफेक्ट की, तो हमारी इंडस्ट्री ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। पंजाब और हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आने वाले हमारे भाई लोग जो आते थे इन दिनों में स्कूल कॉलेजेस के प्रैक्टिकल्स के लिए मटेरियल लेने के लिए, वह आजकल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि शंभू बॉर्डर जिस तरीके से आपको पता है वो सील किया गया है दोनों तरफ की पुलिस फोर्स के द्वारा भी, और किसान भाई भी वहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे हमारी इंडस्ट्री काफ़ी इफेक्ट हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी साइंस इंडस्ट्री होने के बावजूद भी आज हमारा ये हिसाब है कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम हमारा सारा प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। पहले कोविड ने हमारे को डिस्टर्ब किया, अब कुछ काम शुरू हुआ था, तो किसान आंदोलन पिछले साल भी हुआ था, 2 साल पहले भी हमारा हुआ था, अब फिर वो शुरू हुआ 1 महीने से लगभग। तो काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम इसमें हमें देखने को मिल रही है। और नेट सुविधा जब से गवर्नमेंट ने बंद की है तब से और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं इसी बात करूं, सबसे ज्यादा दिक्कत तो GSTR 1 जो हमारी 10 तारीख को आसपास जाती है, वह प्रॉब्लम सबसे बड़ी आई। हम लोगों को OTPs जो आते हैं वो नहीं आ पाए थे। उसके बाद अब 20 तारीख को जो है, जो हमारा लास्ट डेट कल का होगा, जिसके अंदर हमारा फिर से 3P भरी जाएगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जमा होगा उस तरीके से, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों को OTPs नहीं आ रहे। तीसरा, हमारी सरकार ने 3 जो ई-वे बिल्स बनाए हुए हैं कि 50,000 से ऊपर अगर हम किसी को बिल काटते हैं तो उसके ऊपर हमें एक ई-वे बिल जनरेट करना होता है, उसके भी OTPs जो हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। अब जब इतना कुछ सिर्फ और सिर्फ नेट के थ्रू हो रहा है, वो नहीं हो रहा। दूसरा, एक सबसे मेन जो फैक्टर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों का कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात हम लोग कर रहे थे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब किसी का मोबाइल ही नहीं जा रहा है तो पेटीएम कहें या गूगल पे कहें या UPI कुछ भी ट्रांजैक्शन के कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटलाइजेशन ऑफ द मनी का सपना सोचा था वो वैसे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब जब नेट ही नहीं है तो वो कार्य भी एक तरीके से असंभव हुआ है। जहां तक हमारे यहाँ के बिजनेस की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर 1000 से ऊपर यूनिट्स हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को आता है। मतलब कि हम कहें कि रोज का उनका एक हिसाब सा बनता है तभी वो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अब पिछले 1 महीने में उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया हुआ है। मतलब कि अगर आज के हम सिर्फ लॉसेस की बात करें तो आज की डेट के अंदर कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो हमारी इंडस्ट्री बियर कर चुकी है। इसमें भी एक्सपोर्ट को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ कि उसके अंदर हम एक्सपोर्ट को जोड़े, हम उसको नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अम्बाला से अगर आप पूरी दुनिया का क्षेत्रफल की तरफ बात करें तो हमारी तरफ से बहुत जगह पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हमारे कई ऐसे यूनिट हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं, वो इंडियन मार्केट को नहीं देखते हैं। मेरी अभी 2 दिन पहले ही हमारे किसी सदस्य से बात हुई है, उनका ये कहना है कि नियर अबाउट 25 से 30 करोड़ का लॉस जो है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बियर कर चुकी है। कारण सिर्फ एक यही कि नेट बंद है।
नेट ना चलने की वजह से जो उनको मेल्स आती हैं या उनके जो ओटीपीज आते हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सब रुक गया है। मैं सरकार से भी और हमारे किसान भाइयों से भी, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जने बैठ के मिलजुल के इस बात का समाधान निकालें। ये देश की समस्याओं को दूर करने का एक बहुत जरूरी काम है। हमारे किसान भाई हमारे अन्नदाता भी कहलाते हैं, और मैं उनका भी यही कहूंगा कि आप प्लीज आप मिलके बैठ के सरकार से समाधान निकालें। और रास्ता रोक के जो मेरे ख्याल से कोई इसका समाधान नहीं निकल सकता। आप आम पब्लिक को परेशान करेंगे तो कल को आम पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जो आज आपके सपोर्ट में खड़ी है, जहां तक मेरे को लगता है। तो मैं अपनी इंडस्ट्री की सभी भाइयों की तरफ से सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि आप प्लीज इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालें, ताकि हम आगे से जो भी कार्य हमारे दिक्कतें आ रही हैं हम उसे कंप्लीट कर सकें और हर सारा काम कर सकें। सबको नमस्कार कहता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहा हूं सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से कि प्लीज आप लोग नेट चलाएं, जिससे हमारे पास नेट चलने के बाद हमारे ओटीपी आ सकें। दूसरी चीज ये कि जो अब रेवेन्यू जमा होना था 3B का 20 तारीख तक, वो डेट तो हमारी कल खत्म हो जाएगी। आज सिर्फ और सिर्फ अंबाला कैंट की बात करूं, अंबाला सिटी की बात करूं, और जो 7 हमारी सिटीज हैं जहां पर नेट बंद है, वहां पर 3B नहीं भरी जा सकती। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके द्वारा कि प्लीज हमारे को डेट एक्सटेंड की जाए, ताकि हम लोग अपना टैक्स जो है टाइम से कर सकें और विदाउट पेनल्टी और विदाउट एनी सरचार्ज हमारे को करा जा सके। इसमें मैं बात और जोड़ना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई है वन टाइम सेटलमेंट की, उसका भी हम नहीं कर पा रहे हैं। कारण सिर्फ एक कि नेट बंद है। हमें सरकार के ऑफिस से भी जो है वो ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं कि हमने अपनी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में क्या कुछ सेटल करना है। ये स्कीम 31 मार्च को खत्म हो रही है। आज हमारी 19 फरवरी आ गई है। मेरे पास अगर कुछ ऑर्डर्स आएंगे मैं चेक करूंगा, तभी मैं कुछ टैक्स जमा करा सकता हूँ जो गवर्नमेंट स्कीम आई हुई है। तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के सरकार से और किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप इस मसले को जितनी जल्दी हो सके हल करें। अगर आप बातचीत करके हल कर सकें मेरे लिए और बढ़िया रहेगा कि आप इस फैसले को जितना जल्दी करें बढ़िया। नहीं होता है तो आप कम से कम रास्ता खोलें, नेट चलने दें, ताकि आम जनजीवन को जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत खत्म हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। नागपाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेम, जो कि हमारी अंबाला की बहुत अच्छी संस्था है। तो किसान आंदोलन की वजह से रूट्स काफी बंद हैं। बिजनेस में भी काफी बढ़ा, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, पंजाब का कोई कस्टमर नहीं आ रहा। जैसे हमारा बिजनेस साइंस का है, स्कूल वाले आते हैं, लेबोरेटरी वाले आते हैं, कॉलेजेस वाले आते हैं, तो सब बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, कोई भी बिजनेस नहीं है। सिर्फ कोई किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही बिजनेस की। तो नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान तो काफी हो रहा है। इसके लिए तो कुछ सबका ये सारे अंबाले का नुकसान है। जो लोग हम साइंटिफिक का काम करते हैं, लेबोरेटरी का काम करते हैं, नो कस्टमर, सप्लाई वगैरह नहीं हम भेज सकते। इवन हमारा जो हम सप्लाई देना चाहते हैं ना, किसी को पैक करके माल भेजना चाहते हैं, जैसे जम्मू जाना माल भेजते हैं या जयपुर भेजना है या कहीं भी भेजना है, तो माल पहुंच ही नहीं रहा। हमारी पार्टियां भी बहुत कंप्लेन कर रही है कि माल नहीं आपका आता। तो नुकसान तो बहुत हो रहा है। इसके लिए तो क्या बोले कि कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरे अंबाले का क्या, पूरे हरियाणा का, पंजाब का काफी नुकसान हो रहा है। तो बंद ही है, पर लोगों के पास अपने वाईफाई भी तो है, उससे तो काम चल ही रहा है। मगर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सप्लाई की है। जो सप्लाई है, हम लोग माल पैक करके रख देते हैं, माल पैक करके वो नहीं जा रहा। क्या कहेंगे? इसके लिए तो स्कूलों का तो ऑर्डर आ ही नहीं रहा, वो लोग आ ही नहीं रहे सामान परचेज करने के लिए। जो कमेटी आती है, जो लोग आते हैं सामान परचेज करने के लिए, वो आ ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जिससे काफी कुछ नुकसान हो रहा है। मतलब स्कूलों का, कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, फार्मेसी कॉलेज का, जितने भी हमारे रिलेटेड हमारे बिजनेस रिलेटेड है, इवन डॉक्टर्स भी नहीं आ रहे। डॉक्टर लेबोरेटरी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं, सब ठप पड़ा है। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।